एंजाइटी, फियर, ब्लॉकेजेस, है ना, ये लिटरली टर्म्स हैं तो बहुत बड़ी और बहुत तंग भी हमें करती हैं, बहुत तंग करती हैं। एंजाइटी इज़ लाइक, ऐसा लगता है कि यार ये क्यों है, लोग बल्कि इसके लिए पिल्स खा रहे हैं आजकल, है ना, जबकि ज़रूरत इतनी है नहीं। डर है, हमें बहुत सारी चीज़ों का डर है, बहुत सारी चीज़ों का। हस्बैंड ना चला जाए, वाइफ ना चली जाए, किसी का एक्स्ट्रा माइटल अफेयर ना हो जाए, भाई मेरे पार्टनर का, है ना, मेरा घर ना चला जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरी जॉब को कुछ ना हो जाए। कितने डर है, इस डर के चक्कर में हमें एंजाइटी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद में क्या हो जाता है, लाइफ एक ब्लॉक बन जाती है ना, पूरी ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इन सब चीज़ों से एक आसान शब्दों में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं बोलूँगी कि इनको ठीक कैसे करना है। इट इज़ वेरी ईजी टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस स्टफ, है ना। पहले प्रॉमिस करो कि फॉलो कर लो जो मैं बोलूँगी, कर लेना, है ना। नंबर 1, एक तो हम लोग ये समझें, एक बड़ी सी बात बताती हूँ कि हर एक चीज़, कुछ भी हम लेकर आते हैं, दवाई भी आप घर में लेकर आते हो या क्रीम भी लेकर आते हो, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। मैं मतलब आपको एक ना निचोड़ बता रही हूँ लाइफ का, जो कि आपकी 99% प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। तो हर एक क्रीम या हर एक चीज़ की, खाने के आइटम्स की या दवाइयों की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी भी है, एक्सपायरी डेट भी है हमारी। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो हमें पता है, जिसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। एक्सपायरी डेट हमें नहीं पता कि कौन सी है, पर है तो सही, ठीक है। तो जैसे हम दवाइयों को तब तक इस्तेमाल करते हैं या खाने के आइटम को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उसके बाद में हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, है ना। सेम हमारी भी लाइफ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बीच में ही घूम रही है, जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है कि यही है सब कुछ होल सोल, जबकि हमें सबको पता है कि एवरी डे हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है ना। आप देखो तो आपकी जो 5 साल वाली बॉडी है खत्म, 10 साल वाली बॉडी है वो भी खत्म, 20 साल वाली बॉडी है वो भी खत्म, आज जिस बॉडी में हम बैठे हैं एक दिन ये भी खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लें कि जो चीज़ आई है इस दुनिया में वो जाएगी तो ज़रूर। दवाई अगर बनी है तो दवाई ख़त्म भी हुई है या हमने फेंक दी है ना। सेम हमारे कितने सारे ऐसे कपड़े थे जो हमने कभी पहने थे, खरीदे थे, बड़े अच्छे थे, अब वो जो है बेकार हो चुके हैं, हमने उनको फेंक दिया। उसी तरह से ही हमारी लाइफ भी है। हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, डज दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में? नहीं करते हैं ना, या करते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं करते हैं, है ना। हाथ मार के आपकी चौथी जनरेशन हो सकती है कि हाँ जी मेरी परदादी या मेरे परदादू अभी भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी जिंदा है, बट हमें पता है देवल को उनकी भी जिंदगी थी। सेम हमारी भी है। तो जब कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं तो उसके लिए एंजाइटी लेनी क्यों है ना, तो उसके लिए डरना है क्यों, ठीक है। दूसरा हम ये लेकर चलें फियर। अगर हमें फियर हटाना है अपनी ज़िंदगी से तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझे कि नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। हमारे तो कंट्रोल में हमारी बॉडी नहीं थी, जिस बॉडी के अंदर हम रह रहे हैं। हमारे से तो पूछा भी नहीं गया था कि भाई आपको फीमेल बॉडी में जाना है, आपको मेल बॉडी में जाना है, आपको कौन सी बॉडी के अंदर में जाना है, नहीं पूछा था ना, डाल दिया। मेरे को फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया, आपको फीमेल मेल जिसके भी अंदर डाला है। सो कुछ भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो डरना तो किस बात का है ना। और आप खुद भी सोचो कि आपके कंट्रोल से आज तक कितने काम हुए हैं, कितने काम, कुछ भी नहीं होता हमारे कंट्रोल से। तो सबसे पहले तो ये फियर हटा दो कि दैट नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। और एक होता है लॉ ऑफ फ्लो। लॉ ऑफ फ्लो होता है कि जो फ्लो चल रहा है ना इस दुनिया का, उसके साथ साथ में आप जो है चलना शुरू करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या आप ये आंधी तूफान इसको हटा सकते हो? ये भी आएगा तो उसको भी हमें झेलना होता है। सर्दी आती है उसको भी झेलना होता है, गर्मी आती है उसको भी झेलना होता है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमा अपाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं कि जो हमारे सुख और दुख हैं वो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह हैं कि वो आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। सर्दी आई है ना, चली गई, फिर गर्मी आई, वो चली गई, बरसात आई तो वो चली गई, वो फिर आती है, और हम तैयार रहते हैं। ठीक है, तैयार रहते हैं कि अच्छा गर्मी आने वाली है, अच्छा सर्दी आने वाली है, अच्छा बरसात आने वाली है ना, छतरियाँ निकाल लो, सर्दी है तो कोट निकाल लो। सो सेम ऐसे ही जो हमारे सुख और दुख है उनको भी हमें झेलना है, क्योंकि दुख आएगा खत्म हो जाएगा, फिर सुख आएगा वो खत्म हो जाएगा, फिर दुख आएगा वो खत्म हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और ये और ध्यान रखना, अकेले पैदा हुए हो अकेले ही जाओगे, कोई नहीं जाता हमारे साथ। क्या हम किसी के साथ गए हैं? नहीं गए ना। क्या हमारे साथ में कोई पैदा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो हमारे पैदा होने से लेकर और हमारी मृत्यु तक, और मृत्यु किसकी होती है? इस बॉडी की होती है। तो उसके बीच में बस कुछ लोग हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, कोई हमारा हस्बैंड बनता है, कोई वाइफ बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, कोई पेरेंट्स बनता है, कोई फ्रेंड्स, बॉस, ये सब बनते हैं। ये सब आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ करना क्या है कि हमें बीइंग अ एम्प्लॉई, बीइंग अ एम्प्लॉयर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बहू, जो भी आपकी ड्यूटीज है ना, जस्ट फुलफिल देम, दैट्स इट। और अपना ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है कि अपने ध्यान से, अपनी मेंटल फ्रीडम से आप जो करना चाहते हो वो करो ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं आप पिले जा रहे हो, नहीं जी अच्छा जी मैं तो अपनी ड्यूटीज़ निभाऊँ, तो ड्यूटी निभाने के चक्कर में आपने अपना वजूद खो दिया है, दैट यू वांट टू। तो अगर आप लॉ ऑफ फ्लो को समझ लोगे ना कि जो हो रहा है ना उसके साथ साथ में बहते चले जाओ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जस्ट इमेजिन करो ना, क्या जो लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, जो अपने आप फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या वो पूरी जिंदगी जीते हैं? नहीं, वो भी चले जाते हैं। हमने कितने लोग, कितने एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं कि लोग उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में भी हो जाती है। तो दैट मीन्स जिसको जाना है वो जाना है, और जिस टाइम पर जाना है उसने उसी टाइम पर ही जाना है। बस ये है, फर्क ये पड़ता है कि अगर हम जिम जा रहे हैं, एरोबिक्स जा रहे हैं, तो हम अपने आप की, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, है ना, कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक एटलीस्ट हमारी बॉडी फिट रहे। लेकिन जिसको जाना है वो अपनी एक्सीडेंट के थ्रू चला जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, चला ही जाएगा ना। तो सबसे पहले तो ये फियर ही हटा दो कि हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, जो है वो परमात्मा के हाथ में, इस यूनिवर्स के हाथ में। तो उस यूनिवर्स से दोस्ती कर लो ना, वो ज़्यादा बेटर है। उस यूनिवर्स के साथ में दोस्ती कर लो। जब उससे दोस्ती कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ना उसकी सारी चाल, है ना। दैट वे यू कैन डू। फिर उसके बाद अगर हमारे लाइफ का फियर ही खत्म हो जाए, हमने लॉ ऑफ फ्लो समझ लिया, है ना, तो हमारा फियर ही खत्म हो जाएगा। तो जो फियर ही नहीं है तो एंजाइटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंजाइटी जो है क्रिएट ही हमारे फियर के साथ में होती है, राइट। जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि जब हमारा जो क्रोध आता है, और क्रोध कैसे आता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उससे हमारा अट्रैक्शन होता है कि यार ये चीज़ मेरे को चाहिए 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 चाहिए, तो हमारी ना क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, या हमारी डिज़ायर क्रिएट होती है उसको लेने के लिए। तो जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, यार ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, है ना। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह से जो है हमारा क्रोध उत्पन्न होता है ना। स्मृति, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, तो उससे क्या होता है? हमारी स्मृति का जो है नाश होता है, मतलब हमारी मेमोरी जो है लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका अट्रैक्शन से था, कि अट्रैक्शन हुआ, फिर क्रोध आया, क्रोध से हमारी जो है स्मृति विभ्रम होने लगी है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, ठीक है। और जब स्मृति हमारी खराब होती है ना, हमारी मेमोरी खराब होती है, तो हमारी बुद्धि का जो है विनाश होता है, ठीक है। एंड बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जब बुद्धि का विनाश होता है तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो समझा रही हूँ ना बहुत ही ब्रॉडर वे में समझा रही हूँ, उसको अगर आप समझ लोगे ना, सो 99% या 100% प्रॉब्लम आपकी खत्म है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो आपको
होता है ना कि टेम्परेरी होगी कि अच्छा ये हुआ, टेम्परेरी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, देन आप जो प्लीज को लॉ ऑफ फ्लो को समझोगे, सो यू विल बी ओके कि हाँ ठीक है यार, नथिंग इज इन माई कंट्रोल ना, मेरा तो बर्थ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी डेथ मेरे कंट्रोल में नहीं, तो घंटा मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो तुम्हारे कंट्रोल में। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होने से इनफैक्ट 1 मिनट पहले तक भी ना माँ के ब्रेस्ट में से मिल्क नहीं आता, लेकिन जैसे बच्चा बाहर आ जाता है, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू आए, मतलब सिजेरियन से आए या फिर नॉर्मल डिलीवरी से आए, माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं है, डॉक्टर से भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, कोई तो है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो उसको ही सरेंडर कर दो ना क्या प्रॉब्लम है। तो फियर है, फियर से एंजाइटी आती है, और एंजाइटी से हमारी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस बननी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने आप को ना खुला छोड़ दो हर एक चीज़ के लिए, और इस यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाओ। अब यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन कैसे बनाओगे? हमारी जो ये बॉडी है, हमारा जो शरीर है, जिसको हम लोग स्थूल शरीर कहते हैं, ये बनता है 5 तत्वों से, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। जो ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें भी 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। जल, पानी, एवरीडे हम यूज करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, है ना। जल, अग्नि मतलब फायर एलिमेंट, फायर हमारी बॉडी के अंदर में भी फायर है, जो हमारी जठरा अग्नि है, वो हमें हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। फायर जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, फायर जो है सन की रेजेस है, वो भी फायर है, ठीक है। वायु मतलब एयर एलिमेंट, एयर हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। एयर हमारे आसपास में है ही है, हमें पता ही है एयर है हमारे आसपास में, ठीक है, राइट। और ईथर यानी कि स्काई, यानी कि स्पेस एलिमेंट, हमारी बॉडी में भी स्पेस है, ठीक है। और हमारे जो ये जो आकाश है, इसमें भी जो आकाश तो है ही है, स्पेस। तो यानी कि जो हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स ये हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, यानी कि 5 तत्व आपके शरीर में भी है और ये इस पूरे ब्रह्मांड में भी है, तो उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दो। जब आप नहा रहे हो तो जल के साथ में हो आप, तो जल से बातें कर लो ना, ठीक है। नंगे पाँव थोड़ा सा जरा 10 मिनट चलना स्टार्ट करो, आप ना ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाओगे। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, सीरियसली विद इन 21 डेज आपका अंदर का जो फियर है, एंजाइटी है, ये ब्लॉकेजेस है, दिस विल गो अवे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस विल गो अवे। अगर आप 10 मिनट नंगे पाँव रोज नंगे पाँव चलना स्टार्ट करो धरती के ऊपर, ठीक है। धरती मतलब धरती, इट्स नॉट दैट कि आप 12th फ्लोर पे रह रहे हो, 2nd पे या 1st पे रह रहे हो, वहाँ नहीं। नंगे पाँव प्रॉपर जमीन पे आप चलें, कहीं घास में, घास नहीं है तो मिट्टी में भी आप चल लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा, स्पेस में थोड़ा सा रहने की कोशिश करो, कभी बालकनी में या कहीं पार्क में जाके 10-15 मिनट बैठो और आंखें ऊपर करके अपनी इस आकाश से बातें करो, हवा को महसूस करो। जब आप खाना खा रहे हो तो अपनी जठरा अग्नि को थैंक यू बोलो कि ये खाना जो है आपको डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। सुबह आप टॉयलेट जा रहे हो तो अपने स्टमक को बोलो, जठरा अग्नि को फिर से आप थैंक यू करो कि येस आपका जो है सारा का सारा जो है गंद मल जो है बाहर निकल रहा है। बिलीव में अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया ना, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल है, नथिंग एल्स। मैंने कोई बहुत बड़े बड़े आपको शब्द नहीं बोले हैं। अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ विद इन 21 डेज आप बोलोगे मैम एंजाइटी क्या होती है मुझे नहीं पता, फियर क्या होता है मुझे नहीं पता, राइट, ये ब्लॉकेजेस क्या होती है मुझे नहीं पता। आप लिटरली ये बोलोगे एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन योर लाइफ। गाइज सच्ची में इसको फॉलो कर लो, और ये फॉलो करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आफ्टर 21 डेज आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड हो सके तो इस वीडियो को ना अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी लाइफ का ये जो फियर है, एंजाइटी है, ये ब्लॉकेजेस है, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड यस, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज मेरी सारी वीडियोस बहुत ही वैल्यू वाली होती है एंड आई रियली डोंट वेस्ट टाइम इन ऑल द वीडियोस, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड मज़े करो, मस्ती करो, और कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ बीइंग जीना स्टार्ट करो। जो आपको करने का मन है ना, डांस करने का मन है, कोई गेम खेलने का मन है, बच्चों के साथ स्टापू खेलने का मन है, पकड़म पकड़ाई खेलने का मन है, विषम खेलने का मन है ना, और ऊंच नीच का पापड़ा खेलने का मन है, पिट्ठू खेलने का मन है, प्लीज़ खेलो जाके, रोज़ आधा घंटा कम से कम। नहीं जाना जिम मत जाओ, ठीक है, बट ये वाले काम आप ज़रूर करो, एनर्जी जैसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और भगवद गीता के 2 पेजेस ज़रूर पढ़ लो, यू विल लव इट, ठीक है। खुश रहो, हमेशा मज़े करो, मस्ती करो एंड एंजॉय योर फ्रीडम।